अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप यकीन मानिए, जब भी ये किस्सा मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं या सुनाता हूं, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। मेरे अंदर एक मुस्बत सोच पैदा होती है और मैं खुदा का शुक्र अदा करने लगता हूं। मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। आप भी आज का ये किस्सा सुनेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपके गम भुलाने में यह किस्सा आपकी बहुत मदद करेगा और आप सच में खुदा के शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। इससे पहले कि यह किस्सा मैं शुरू करूं, सिर्फ 60 सेकंड का एक वीडियो है, एक ऐड है, वो आप देख लीजिए। वापस आइए, हम किस्सा कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिफ्ताही परफ्यूम्स हमने 10-12 दिन पहले ही शुरू किया था और इन 10-12 दिनों में हमने सैकड़ों ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। आपने इतनी मोहब्बत, इतना भरोसा, इतना इत्मीनान हम पर जताया, उसके लिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप ही से हमको हिम्मत मिली तो हमने 4 और नए इत्र और परफ्यूम अपनी वेबसाइट miftahiperfumes.com पर अपलोड कर दिए हैं। और आज आपके सामने 2 इत्र जो बहुत ही बेहतरीन है, रूह गुलाब और 1 मिलियन, ये आपके सामने लॉन्च कर रहे हैं। माशाअल्लाह 6 से 8 घंटा इसकी जबरदस्त लास्टिंग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुरियर फ्री और रिटर्न पॉलिसी भी रखते हैं, तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप ये 2 इत्र भी जरूर ट्राई करें। आपको पसंद आएंगे, आप बार बार ऑर्डर करेंगे और नफे का सौदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो पर बने रहने के लिए। चलिए आज का वो किस्सा सुनते हैं। एक मशहूर मुसन्निफ यानी सहाफी, लिखने वाले, अपने स्टडी रूम में यानी अपने मुताले के कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे और गहरी सोच में थे। फिर अचानक उन्होंने कलम उठाया और जो पिछले साल उनके साथ जितना भी बुरा हुआ था, जो भी हादसे हुए थे, जो भी एक्सीडेंट हुए थे, उन सब को उन्होंने एक कागज पर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और मेरा पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। और दूसरा, इसी साल मेरी उम्र 60 साल की हो गई और मुझे अपने फेवरेट, पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजिमत से यानी नौकरी से रिटायर्ड होना पड़ा। हालांकि मैंने नशर व इशाअत के यानी प्रेस के इस इदारे को, इस नौकरी को अपनी जिंदगी के कीमती 30 साल दिए थे। और क्या बताऊं, इसी साल मुझे अपने वालिद, अपने अब्बा की वफात का, इंतकाल का गम और सदमा भी उठाना पड़ा। और इसी साल मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फेल हो गया। रीजन, उसकी वजह यह थी, एक कार एक्सीडेंट। मेरे बेटे का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जख्मी होकर उसे कई महीनों तक प्लास्टर लगाकर घर में ही रहना पड़ा। कार का जो नुकसान हुआ वो अलग। और फिर आखिर में उन्होंने लिखा, हाय हाय क्या ही बुरा साल था ये। इतने में मुसन्निफ की बीवी यानी उस सहाफी की बीवी कमरे में एंटर हुई, कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उनके शौहर बिल्कुल गमजदा चेहरा लिए हुए, ऐसा मुंह लटका हुआ, खामोश बैठे हुए हैं और आसमान को घूर रहे हैं। उनकी बीवी ने अपने शौहर के पीठ के पीछे से खड़े खड़े ही उनके शौहर ने कागज पर क्या क्या लिखा सब कुछ देख लिया और किस ढंग से लिखा वो भी देख लिया था। उनकी बीवी ने अपने शौहर को उनके उसी हाल पर छोड़कर कुछ भी नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गई। और कुछ देर के बाद वापस कमरे में लौटी तो उसके हाथ में एक कागज था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसने लाकर बिल्कुल खामोशी से
उनके शौहर ने जो कागज लिखा था उसके बिल्कुल बराबर में बाजू में रख दिया। अब आप देखिए, हादसे वही, लेकिन बीवी ने उन्हीं हादसों को, उन्हीं सब वाकयात को एक अलग नुक्ते नजर से देखा, एक अलग तरीके से सोचा। वही हादसे, सब कुछ वही, लेकिन उनके शौहर ने कुछ अलग ढंग से सोचा और बीवी ने कुछ अलग ढंग से सोचा। उनकी बीवी ने उसके ऊपर, यानी जो उसकी बीवी ने जो कागज लिखा उसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि गुज़िश्ता साल आखिरकार मुझे अपने पित्ते के दर्द से नजात मिल गई और मैं अच्छा हो गया। मैं उस बीमारी से सालों तकलीफ में मुब्तला रहा। मैं अपनी पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ 60 साल का हो गया। सालों की मेहनत और रियाजत के बाद आखिरकार मुझे अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजिमत से रिटायरमेंट मिल ही गई। अब मैं मुकम्मल यकसुई, आराम और राहत के साथ अपना वक्त कुछ बेहतर लिखने के लिए अब इस्तेमाल कर सकूंगा। और इसी साल मेरे अब्बा यानी मेरे वालिद साहब 85 साल की उम्र में बगैर किसी पर बोझ बने, बगैर किसी बड़ी तकलीफ और दर्द के आराम के साथ अपने अल्लाह, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी अता फरमाई। ऐसे हादसे और ऐसे एक्सीडेंट में जिसमें फौलादी कार यानी लोहे की कार भी तबाह हो गई थी, लेकिन मेरा बेटा किसी भी माजूरी से बचकर जिंदा सलामत रहा और सेहतमंद हो गया। आखिर में उनकी बीवी ने एक लाइन लिखी कि वाह कितना अच्छा साल था जिसको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, जो बहुत अच्छे और खैर खूबी के साथ गुजरा। आपने गौर किया, बिल्कुल एक ही हादसा लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग, वही अहवाल, वही हादसे, वही एक्सीडेंट, वही कारगुजारी, लेकिन सोचने के दो अलग तरीके। अगर पॉजिटिव अंदाज से सोचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसमें अल्लाह की नेमतें नजर आएगी। लेकिन नेगेटिव तरीके से उनके शौहर ने सोचा तो अल्लाह की नाशुक्री अदा की, लिखा कि कितना बुरा साल गुजरा। और बीवी ने अच्छा सोचा, अच्छे जाविये से सोचा, अच्छे एंगल से सोचा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गई। अगर हम बज़ाहिर कुछ खो बैठे हैं तो उसे सिर्फ पॉजिटिव तरीके से सोचे, मुस्बत जाविये से सोचे, तो हमें जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक तेरा रब तो लोगों पर फजल करता है, करम करता है, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह ने हमको भी बहुत अमीर बनाया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम कितने अमीर हैं तो अपने आसपास की चीजों पर नजर डालिए और उन चीजों पर नजर डालिए जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जैसे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके शौहर, आपकी बीवी, आपकी सेहत। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये चीजें पैसों से खरीदी जा सकती है? नहीं ना। दरअसल मसला ये है कि हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारी नजर उन चीजों से हट जाती है जो हमारे पास है। खुदा ने हमको बहुत दिया है, हमको बहुत अमीर बनाया है, इसलिए खुदा का शुक्र अदा किया करें और सोच को मुस्बत और पॉजिटिव रखें। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए और फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।